हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर पहले का इंट्रोडक्शन दिया था, वैसे ही आज हम पूरे चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद चैप्टर का पूरा मैराथन क्लास लेकर आए हैं। तो इस क्लास को आप पूरा अंत तक जरूर देखेंगे, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपना महत्वपूर्ण कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं। बहुपद क्या होता है, अचर क्या होता है, चर क्या होता है, सब कुछ के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे और पूरा चैप्टर खत्म होगा मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो में, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखे हैं क्लास 10 NCERT मैथ चैप्टर पॉलिनोमियल। उसमें हम चैप्टर नहीं लिखे क्योंकि पूरा ही हमको चैप्टर पढ़ा दें, पूरा मैराथन क्लास ही चलेगा, ठीक है ना। एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म। जैसे कि देखेंगे, ध्यान से इसे कहते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक, याद रखेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। न तो चर की घात माइनस में होगी, नहीं तो चर की घात दशमलव में होगी, नहीं तो चर की घात भिन्न में होगी, नहीं तो चर की घात अंडर रूट में होगी। यानी कि ऐसा बीजीय व्यंजक, याद रखेंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। जैसे पोलिनोमियल जब भी लिखते हैं तो पोली का मतलब होता है बहुत और नोमियल का मतलब होता है पद या टर्म, यानी कि जिसमें क्या हो, बहुत पद हो, बहुत टर्म, उसे क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल भी बोलते हैं। ये तो हो गया उसके इंग्लिश आधार पे। लेकिन जब हिंदी आधार पे बात करेंगे तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ इसकी पावर कितनी है? 2 है, पूर्ण संख्या है, बहुपद है। इसकी पावर कितनी है? 7 है, बहुपद है। इसकी पावर कितनी है? 3 है, सही है, बहुपद है। इसकी घात कितनी है? 2 है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे भी की पावर कितनी है? 3 है, बहुपद है। यानी सभी जो भी हम जिस पे गोला लगाए हैं वो सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और जिसका पावर क्या हो, पूर्ण संख्या, उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। याद रखना, सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं लेकिन सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। आगे देखिए, जैसे कि हम एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे लिख दे 1/2 x⁻², क्या ये बहुपद है? आपसे पूछा जाएगा क्या सर ये बहुपद है, तो क्या बताएंगे? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है सर? तो ये इसका पावर क्या है? -2 है। हम भी क्या बोले हैं कि इस पावर क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में ये -2 नहीं आता है, प्लस से आता ही नंबर, ठीक है ना। अब बताइए, तो ये बहुपद तो नहीं है। ये बस से पूछा जाएगा क्या सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हाँ सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद रखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक इसमें टर्म आता है चर, यानी कि वेरिएबल, एक टर्म आता है अचर। अब दोनों के बारे में ही पढ़ लेते हैं क्या होता है चर, क्योंकि हम बार बार इसका प्रयोग करेंगे। हर जगह हम बोलेंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, तो जब हम चर की बात करेंगे, चर को इंग्लिश में हम वेरिएबल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद, बहुपद में स्थित वह पद, यानी किसी भी बहुपद में स्थित वह टर्म जो परिवर्तनशील होता है उसे चर कहते हैं। यानी कि बहुपद में स्थित ऐसी वैल्यू जो समय अनुसार क्या हो, बदल जाए, यानी कि अलग अलग मान पर उसका अलग अलग वैल्यू आने लगे, उसे बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। सॉरी, इसको हम ABCD के स्मॉल लेटर XYZ इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं। क्लास 10th के लेवल में इतना काफ़ी है, XYZ से ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं मिलता है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको चर समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा जरूर, ठीक है ना। आगे देखिए, अचर देखते हैं क्या होता है। अचर आप देखेंगे, बहुपद में स्थित वह पद जो परिवर्तनशील नहीं होता है, यानी कि बहुपद में स्थित वह टर्म जो परिवर्तन नहीं होता है, उसका मान एकदम फिक्स होता है, उसे बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? उसे अचर बोलेंगे। इसको हम ABCD के स्मॉल लेटर BC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, एक द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम देखेंगे बहुपद की घात। देखिए, बहुपद की घात में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुपद में स्थित चर की उच्चतम पावर,
कौन सी पावर, तो अधिकतम पावर या उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि बहुपद में स्थित चर की मैक्सिमम पावर को, चर की कौन सी पावर, मैक्सिमम पावर को ही चर की घात कहते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 2x क्यूब प्लस 2x के पावर 4 है तो इन दोनों में सबसे अधिकतम घात कौन है, 4 है, तो 4 क्या है, उस बहुपद की घात होगी। जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल में साफ साफ दिखाए हुए हैं, देखेंगे ध्यान से, देखिए लिखा है 4x प्लस 2 में, ये एक बहुपद है क्योंकि इसकी पावर क्या है, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या बहुपद है तो बहुपद की हमको घात बतानी है। अब कैसे बताएंगे, तो बहुपद की घात बताने के लिए इसमें पावर कितनी है, तो चर की घात, यानी कि इसमें चर की जो घात है, चर की घात कितनी है, 1 है, चर की घात कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गया, बहुपद की घात हो गई। क्या हो गई, बहुपद की घात हो गई। वैसे ही देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिए हैं, यहाँ पे देखिए 2y स्क्वायर प्लस में 3y प्लस में 4, इसमें यहाँ भी y है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, तो बताइए चर की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे चर की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि इन दोनों में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी 2 है, यानी कि यहाँ पे चर की घात क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, तो ये होगी बहुपद की घात होगी। आपसे पूछा जाएगा कि 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस √2 में चर की घात बताइए, तो जो उसमें मैक्सिमम पावर वाली घात होगी ना, वही उसका क्या होगी, आंसर होगा, वही उसका आंसर होगा। जैसे देखिए 5x क्यूब 4x स्क्वायर x, इसमें देखिए 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो 3 है, सबसे बड़ा कौन है, 3 है, तो यही बहुपद की क्या होगी, घात होगी। तो लिखेंगे चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की घात इसमें कितनी है, 3 है, कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे ही देखेंगे इसमें देखो 7u के पावर 6 माइनस 3/2u के पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस में u प्लस में 8, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है, चर की घात बताइए। सवाल आपसे पूछा जाएगा चर की घात बताइए, तो चर की घात बताने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे बड़ा घात कौन है, तो ये बताइए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। अब बताओ 6 4 2 1 में सबसे बड़ी घात कौन है, तो 6 है, तो इसमें क्या होगा, चर की घात कितनी है, चर की घात अधिकतम उच्चतम घात को या अधिकतम घात को कितनी है, 6 है, तो यही क्या होगा, बहुपद की घात होगी। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसमें घात बताइए तो बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार के व्यंजक को उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि हम लिखे हैं व्यंजक है 1/x - 1, ये क्या है, एक व्यंजक है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। x √x प्लस 2 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इत्यादि बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे लिखे क्यों नहीं है, अब इसके बारे में आप जानकारी लेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखिए जैसे ही इस पूरे ही एक्सप्रेशन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर 1 है तो पूरा माइनस में हो जाएगा। अभी हम बोले हैं कि बहुपद हम उसे ही कहते हैं जिसकी पावर क्या हो, जिसकी घात पूर्ण संख्या हो, क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें देखिए ध्यान से, अगर इसको हम बढ़िया से सॉल्व करें तो इसको हम x के पावर 1/2 प्लस में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब बताइए अभी हम बोले हैं कि x की जो पावर होगी, घात होगी, वो पूर्ण संख्या में होगी। अब देखिए यहाँ 1/2 पूर्ण संख्या है तो नहीं है, पूर्ण संख्या 1 2 3 4 7 से स्टार्ट अनंत तक जाती है, इसलिए क्या है, व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। यहाँ पे आएंगे ध्यान से देखेंगे, जैसे इस पूरे ही डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर सब क्या हो जाएगी, माइनस में, और जैसे ही पावर माइनस में होगी तो पूर्ण संख्या नहीं होगा। जैसे x के पावर 2 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, -2, जो कि यहाँ पे x के पावर -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए व्यंजक है, बहुपद नहीं है। याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में भर के भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं हम बहुपद के शून्यक और उसके एक रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद पे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि आप पिछले स्लाइड में स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, उसमें आप देखे हैं कि पावर 1 हो रही थी, पावर 2 हो रही थी, पावर 3 और 4, यानी कि हम बहुपद की घात में पढ़े हैं कि जिस बहुपद में की अधिकतम घात जितनी होती है वही उस बहुपद की घात होती है। जैसे कि बहुपद की घात में हम 1 भी निकाले थे, 2 भी निकाल के दिखाए थे, 3 भी आ रहा था और 4 भी आ रहा था, यानी कि हम क्लास 10 के लेवल में मैक्सिमम पावर 3 के ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। 4 वाले हमको अगले क्लास में या हायर क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, जिसकी अधिकतम घात 2 होती है,
जिसकी अधिकतम घात 3 होती है, तो इन प्रकार के बहुपद का एक अलग नाम दिया जाता है। तो वो नाम क्या है? देखिए याद रखिएगा, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में रैखिक बहुपद को लीनियर पॉलिनोमियल, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। तो आप चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और किस प्रकार के एग्जाम्पल हमको देखने को मिल सकते हैं। और इसका हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस प्रकार का अगर एक मानक रूप क्या होता है, उसी मानक रूप के हिसाब से हम लिख सकते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक जरूर, ठीक है ना। देखिए हम लिखे हैं रैखिक बहुपद लीनियर इक्वेशन, लिखा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, चर की उच्चतम घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है वह उस बहुपद को हम लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने आ सकता है, यहाँ देखेंगे 2x + 3 में 2x - 3 में इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो कैसा है? रैखिक बहुपद है। इसमें देखिए √3x + 5 में x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो क्या होगा? ये रैखिक बहुपद होगा। यहाँ देखेंगे y + √2 में y की अधिकतम घात 1 है, तो रैखिक बहुपद होगा। x - 2/11 में x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो रैखिक बहुपद होगा। 3z + 4 में z की अधिकतम पावर 1 है, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर तो ये बताइए कि इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा ना, मानक रूप होगा, व्यापक रूप होगा, यही बात होता है। तो इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है? अब हम बात करेंगे व्यापक रूप के बारे में। देखिए इसका अगर हम व्यापक रूप बात करें या मानक रूप, ठीक है ना, याद रखेगा व्यापक रूप कहिए या मानक रूप कहिए, दोनों सेम होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखेंगे व्यापक रूप, तो यहाँ से बनेगा ax + b। क्या बनेगा? ax + b। जहाँ पे याद रखिए, जहाँ a = 0 नहीं हो सकता है, a = 0 नहीं होगा। a और b रियल नंबर हो सकते हैं। a और b कैसे नंबर हो सकते हैं? रियल नंबर हो सकते हैं। लेकिन a बराबर हम 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये अचर बहुपद बन जाएगा, जो कि आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो a = 0 नहीं हो सकता है, a और b रियल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है? देखिए लिखे हैं चर की उच्चतम या अधिकतम घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात यानी कि चर की उच्चतम या अधिकतम पावर 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको साफ साफ हम लिखे हैं कि देखिए यहाँ पे 2x² + 3x - 2/5 है। इसमें आपको जो चर है उसकी अधिकतम पावर कितनी दिख रही है? यहाँ पे देखेंगे तो x की अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अभी हम बताए हैं कि किसी भी बहुपद में उसकी घात वही होती है जो उसमें मैक्सिमम पावर होती है सर, मैक्सिमम पावर। अब बताइए 2 और 1 में मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इसलिए कैसा बहुपद है? ये द्विघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। गलती से इसको घातीय मत बोल दीजिएगा, रैखिक मत बोल दीजिएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। ये हम 2 के हिसाब से इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखे हैं कि यहाँ पे y² - 2। अब बताइए मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो कैसा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। यहाँ देखिए x² प्लस में √3x, यहाँ देखेंगे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। किसको हम जज करेंगे? तो इसको हम देखिए ध्यान से देखेंगे, दोनों में से बड़ा कौन है? 2 है। इसका मतलब कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। पहचानने का बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान समझिएगा। यहाँ देखिए u की अधिकतम पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे u की अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। तो ये बताइए 1 और 2 में सबसे बड़ा कौन है? तो 2 है। तो इसलिए इसको बोलेंगे द्विघातीय बहुपद है, जो कि आपको हम बहुपद की घात अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए हम बात करेंगे त्रिघातीय बहुपद के बारे में। ये क्या होता है सर? लिखा है कि चर की अधिकतम घात 3 वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। यानी कि चर की अधिकतम पावर कितनी हो? 3 हो, तो उस प्रकार के बहुपद को हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपको साफ साफ हम लिखे हुए हैं, समझेंगे एग्जांपल।
अब देखेंगे 2 माइनस एक्स क्यूब, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, तो कैसा बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। यहाँ पे देखिए अंडर 2x की पावर 3 है, 3 मैक्सिमम पावर हो गई, ये क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अब इसमें मैक्सिमम पावर कितनी, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। अब यहाँ पे देखेंगे 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस 1, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 3 है, तो क्या होगा, ये त्रिघातीय बहुपद होगा। लेकिन अभी हम मानक रूप के बारे में नहीं बात किए, तो अब उसके बारे में देखते हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो सर ये बताइए कि अगर कोई बहुपद द्विघातीय बहुपद है तो इसका मानक रूप क्या हो सकता है। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मानक रूप के बारे में। चलिए ऐसा करते हैं कि द्विघातीय बहुपद का मानक रूप हम यहीं पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे मानक रूप बोलिए सर, या इसका व्यापक रूप बोलिए, नाम दोनों सेम है, काम भी क्या है, सेम है। अब हम द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखेंगे तो ये लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखेंगे यहाँ भी a बराबर 0 कतई नहीं रखेंगे, a बराबर 0 नहीं रखेंगे। तो सर ये बताइए ए बी सी के जगह पे क्या आ सकता है, तो सर लिखेंगे a, b, c बराबर रियल नंबर हो सकता है। आया समझ में, बिल्कुल आ गया। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स बराबर सी बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ नहीं होना चाहिए बहुपद में, वो तो होता है समीकरण में। यहाँ देखेंगे आप लोग x के बराबर 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ए बी सी क्या होता है, रियल नंबर होता है। वैसे ही हम बात करेंगे सर त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब देखेंगे त्रिघातीय बहुपद का मानक रूप, देखिए ये लिखेंगे मानक रूप क्या होता है। मानक रूप वह रूप होता है जिसके आधार पे 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, कई सारे हम बहुपद को लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसकी मानक रूप की बात करेंगे तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या होता है मानक रूप, याद रखना है मानक रूप, यही तो इम्पोर्टेंट है, यही तो पूछा जाता है आपसे। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है, डी। अब हम याद रखेंगे यहाँ भी a बराबर 0 नहीं हो सकता है, a बराबर 0 नहीं होगा। लेकिन सर ये बताइए a, b, c और d के जगह पे कैसा नंबर रख सकते हैं, तो रियल नंबर हम रख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि बाद में इसको नोट कर सके। अब हम बढ़ेंगे बहुपद के शून्यक पे, किस पे, तो बहुपद के शून्यक पे। चलिए बढ़ते हैं। बहुपद का मान क्या होता है, यानी किस वैल्यू पे बहुपद का मान क्या आ रहा है, किस प्रकार हम चेक करेंगे और क्या होता है, ठीक है। चलिए तो एनर्जी के साथ एक बार फिर से हम जुड़ते हैं। बहुपद का मान देखिए पी एक्स बराबर हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि कैसा ये बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघाती बहुपद है। फटाक से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए और बताइए कैसा बहुपद है। चलिए हम बढ़ते हैं। अब कह रहे होंगे सर कि ये बताइए आप px क्यों लिखे हैं, तो भैया p मतलब होता है पोलिनोमियल, इसमें वेरिएबल हम कौन सा यूज किए हैं, तो x, तो ये हो गया px, समझ में आ गया। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे हम यूज कर दिए हैं 3y स्क्वायर प्लस में 4x 4y प्लस में 3। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे तो p लिखेंगे, लेकिन सर इसमें वेरिएबल क्या यूज किए हैं, तो यहाँ पे चर हम यूज किए हैं y, क्या यूज किए हैं, तो y, ये हो गया py। तो ये डिपेंड करता है कि आपने बहुपद में किस प्रकार का चर को प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे ये बदल जाएगा, ये py हो गया तो यहाँ px है, x क्या है तो इसमें यूज किया गया चर है। समझ में आ गया, इसमें आप डाउट नहीं होंगे, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर px क्यों लिखे हैं और क्यों नहीं लिखे हैं। पहले आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जरूर, ठीक है। आगे बढ़िए। देखिए इसमें जब हम px का मान निकाले सबसे पहले क्या करते हैं कि x को प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रतिस्थापन कर देते हैं, प्रतिस्थापन बोलना नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं बोल देंगे, ठीक है। देखिए x बराबर 2 क्या करेंगे हम अपने मन से x बराबर 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, जो कुछ भी रखो, लेकिन सॉल्व करने में आसानी हो। ये ना कि x बराबर 100 रख दो, सॉल्व करते रह जाओ, दिन रात गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक छोटी सी वैल्यू लेकर हम आपको बता रहे हैं, x बराबर क्या रखेंगे हम 2। अब x बराबर 2 रख के चेक करते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है। अब बताइए लिखेंगे कैसे, तो ये बताइए आप x के जगह पे क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या रखेंगे P2,
बराबर यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस में क्या हो गया सर 4 हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। P2 बराबर x 2 के पावर 2 मतलब 4 माइनस 3 दूनी 6 माइनस में क्या होगा 4। सबको ऐड कर लो तो ये माइनस में 4 ये प्लस में 4 कैंसिल आउट। P2 बराबर क्या हो गया माइनस में 6। अब जो ये मान आया है ना सर यही मान है जिस मान के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि x बराबर 2 पर इस x बराबर 2 पर बहुपद Px की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है। लिखेंगे x बराबर 2 पर बहुपद Px बराबर कितना आ गया है माइनस में 6। यही क्या है बहुपद का मान है। अब तो दिक्कत हो गया, अब हो सकता है कि माइनस 6 आया है, हो सकता है कि 0 भी आ जाए, हो सकता है कुछ और वैल्यू आ जाए क्योंकि चेंजेबल होता है चर। अब कुछ और मान रख के चेक करते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हम p बराबर क्या रख दे 0, क्या रख दे 0 सॉरी x बराबर क्या रख दे 0, यानी कि Px बराबर सेम इक्वेशन लेते हैं, सॉरी सेम पोलिनोमियल लेते हैं। क्यों इक्वेशन याद आ रहा है जी 3x माइनस में 4। अब बताइए हम x बराबर क्या पुट कर देते हैं 0, x बराबर क्या पुट करेंगे सर 0, रिप्लेस कर दीजिए, प्रतिस्थापन कर दीजिए। बोलने नहीं आ रहा है ना, सीख लेंगे हम भी। चलिए इधर देखिए P0 क्या होगा P0 0 का होगा स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस में 4। सॉल्व करिए तो P0 पे इस वैल्यू की क्या आ रही है, इक्वेशन का मान पोलिनोमियल का मान क्या आ रहा है सर, तो 0 का स्क्वायर होगा 0 माइनस 0 माइनस में 4, यानी कि फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ गई है सर, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस में 4। यानी कि इस बार जब हम x बराबर 0 रखे हैं तो इस बहुपद Px की वैल्यू क्या आ गई है माइनस में 4 आ गई है। यानी कि यही कहलाता है x बराबर 0 पर बहुपद Px बराबर कितना आ गया है, बहुपद Px बराबर माइनस में 4। समझ में आया है। चलिए तो समझ में आया है तो अब एक और हम मान रखते हैं और एक रख के आपको दिखा। चलिए सेरो और चेक करते हैं और एक वैल्यू रख के चेक करते हैं। हमारा हमको तलाश है कि कब इस बहुपद Px की वैल्यू 0 हो जाए ताकि हम आपको समझा पाएँ। इसका हमको तलाश है भैया 0 की। इस बार हम पुट करते हैं Px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x4। इसमें हमको अब पुट करना है x बराबर 4। क्या पुट करना है सर, x बराबर 4। अब देखते हैं कि x बराबर 4 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर दो, आप तो सॉल्व करने में एक्सपर्ट है ये हैं। ये होगा 4 बराबर x 4 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 0 इसको और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 4 तो रहेगा ही रहेगा सर। तो ये बताइए P4 बराबर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 4 तिहाई 12 माइनस में 4 सर। ये बताइए P4 की वैल्यू क्या आ गई, मौज हो गया सर, 16 माइनस 16 इट इज दिस वैल्यू निकली है Px बराबर क्या निकला है 0। क्या निकल गया है 0। अब बताइए आ गया कि नहीं मौज। यहाँ से P4 जैसे ही रखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है 0। यही होता है शून्य। अब हमारी कहानी आगे बढ़ रही है, यानी कि x बराबर 4 पे बहुपद Px का मान कितना आ गया है 0। क्या आ गया है 0, जिसकी तलाश थी वो हमको मिल गया, ठीक है। एक और आपको मान रख के चेक कराते हैं सर। अगर हमको Px दिया हो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया है तो इसमें हम x बराबर इस बार -1 रख के चेक करेंगे। क्या रख के चेक करेंगे, -1 रख के चेक कर लेते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। अब इसमें जब चेक करेंगे तो ये होगा माइनस में, यहाँ पर रखते हैं P-1, ये रखा जी यार, P-1 x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी -1 रखना है ना, x का -1 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस में 1 माइनस में 4। चलिए सॉल्व कर दीजिए, सॉरी P-1 बराबर, अब बताओ -1 का स्क्वायर क्या होगा, बताए थे, याद करो गधो याद करो जल्दी। -1 के पावर इवन नंबर है, स्क्वायर का तो प्लस में आएगा, आपको बताए थे। बताइए क्या होगा 1, माइनस में क्या होगा, माइनस में से गुणा होगा तो प्लस में हो गया 4 माइनस में हो गया 4। सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर। इसको गुणा के तो प्लस में हो जाएगा, सॉरी प्लस में 3 होगा ना, गजबे हाल है, 1 में 3 से 3 ही होगा। चलिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो P-1 बराबर क्या होगा, प्लस में 4 और माइनस 4, लो हो गया मोज। यानी कि P-1 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि P बराबर -1 पे P बराबर
4 पे इस बहुपद पी एक्स वैल्यू क्या आ रही है, शून्य आ रही है। क्या आ रही है, शून्य आ रही है। अब तो बनेगी कहानी, अब तो बन गई कहानी सर। कहानी ये है कि क्या एक और ऐसा मान हमें मिलेगा कि इस बहुपद में हम रख दे तो शून्य बन जाए? कतई नहीं मिल सकता है, कतई नहीं मिलेगा। यानी कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उस बहुपद की उतनी शून्यक भी होता है। बस यही तो हम प्राप्त करना चाह रहे थे सर। -1 और यहाँ पे 4 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिस बहुपद को शून्य बना दे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो ही गया होगा। इसे ही बोलते हैं बहुपद की वैल्यू, यानी कि x के वैल्यू पर x के जगह पर जो कुछ भी मान रख दे, अंत में जो मान आ गया वो उसे ही बोलते हैं बहुपद का मान बोलते हैं। अब हम बात करेंगे शून्यक। देखिए शून्यक का थोड़ा सा हम न्यू डाल दिए हैं, ये नहीं कि x बराबर -1 और x बराबर 4 इस बहुपद में रखने में शून्य आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो यही इसका क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है ना, यानी कि जिसकी जितनी घात उसका उतना शून्यक होता है। अब हम बढ़ते हैं एक घात वाले यानी कि रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का नियम। नोट कर लो, मार लो इसके। अब हम कैसे रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करेंगे? विदाउट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला के साथ। ठीक है, चलिए। अभी आप पिछले स्लाइड में देखे हैं, हाल ही में देखे हैं, तुरंत देखे हैं कि अगर कोई बहुपद पी एक्स हो तो x² -3x माइनस में 4 का अलग अलग एक बार हम इसमें रखे थे x बराबर 2, एक बार हम रखे थे x बराबर 0, एक बार हम रखे थे x बराबर 4, एक बार हम रखे थे सर इसमें x बराबर -1 रखे थे कि नहीं? नहीं रखे थे। तो अगर आपको याद नहीं है, गजनी बनी गई है तो पिछवा थोड़ा घुमा के देख लो वीडियो, देख लो रखे थे कि नहीं? बिल्कुल रखे थे। यानी कि x बराबर 2 रखने पर px की वैल्यू क्या आई थी? -6 में आई थी। px की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी? तो 4 आ गई थी। ठीक है, यहाँ पे px की वैल्यू क्या आई थी? 0। यहाँ पे भी px की वैल्यू क्या आ गई थी? 0। अब आपको देख के लग रहा है सर कि x² -3x -4 जो दिया गया है, यानी कि अलग अलग मान रखने पर अलग अलग वैल्यू आती है, लेकिन ऐसा भी मान होता है जिसको 0 भी बना देता है। अर्थात हम कह सकते हैं सर कि जो -1 है और जो -1 है, बढ़िया से लिखते हैं, -1 और जो 4 है ये बहुपद के शून्य कहलाते हैं। यानी कि यह बहुपद px के शून्यक, कौन सा जी? शून्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शून्य कहलाते हैं। आपको समझ में आ गया? तो ये तो हो गया एक जो आपको ओवरव्यू दिए थे कि शून्य के धीरे धीरे न्यू रख दिए हैं। अब हम आते हैं रैखिक बहुपद के शून्यक पर। अब देखिए px बराबर आपके सामने लिखे हैं 2x + 3। इसका व्यापक रूप आपको पता है, लिखे इससे पीछे भी बताए हैं और यहाँ भी लिखे हैं। खचड़ाई किए तो बर्बाद मार देंगे। ठीक है ना, देखो व्यापक रूप क्या होगा? x + b। यहाँ पे x बराबर 0, a b क्या है? रियल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि px बराबर 2x + 3 है, तो इसमें हम क्या रख दें कि इसका शून्य निकल जाए? पहली बात कि शून्य एक ही होगा, एगो से दो अधिक हो ही नहीं सकता है। अभी हम बताए हैं कि जिस बहुपद की जितनी घात होती है उसकी उतनी शून्य भी होती है, तो बिल्कुल होगा। देखिए, अच्छा अगर आपको नहीं लग रहा है ना कि नहीं होगा सर, और होगा और होगा, हमको निकाल के दिखाया, कमेंट में लिख के बताइएगा सर। ठीक है, चलिए अब इसको शून्य निकालना है तो पहला स्टेप ये होता है कि px को 0 के बराबर कर दीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट हम क्या लिख देते हैं सर? स्टेप नंबर फर्स्ट याद रखेंगे, सीबीएसई वाला हो क्या जी? नहीं, स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, चलो देखो 2x + 3 को, अच्छा पहले देखो यहाँ पे px को किसके बराबर करना होगा? 0 के। तब इसका क्या निकला? क्योंकि हमको अल्टीमेटली हमको तो px को 0 बनाना ही है ना, क्योंकि शून्य की तो निकाल रहे हैं ना, तो इसको 0 क्या कर देंगे? बराबर करेंगे। स्टेप है। अब देखो जैसे px की वैल्यू क्या दी गई है? px वैल्यू है 2x + में 3, तो रख दो 2x + 3 बराबर क्या हो गया? 0। अब इसको सॉल्व कर लो, छोटे बच्चों की तरह से सॉल्व करते हैं आप लोग। ये हो गया 2x बराबर -3, x बराबर क्या हो गया? -3/2। यही क्या इस बहुपद का शून्यक है? आओ हम चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए अब बताइए px की जगह पे क्या रखना है? -3/2। आंसर 0 आना चाहिए कि नहीं सर? आना चाहिए। ठीक है ना, चलो रख देते हैं। 2 × x के जगह पे रखना है -3/2 और प्लस में क्या है? 3 है। इसको हटाओ, इसको अगल बगल कर लो। हाँ देखिए 2 से 2 खत्म,
अरे खत्म तो खत्म। -3 प्लस में 3, माइनस में 3 प्लस में 3, घटेगा तो 0 होता है, कटता है तो 0 नहीं होता है, कटने पर 1 होता है, घटने पर 0 होता है। ये नहीं कि तुम लोग घटाइए के लगा दोगे, घटाइए के 0 बना देते हो। ये क्या हो गया सर, 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से हम बहुपद के शून्य निकाल देते, तो कोई आपको रूप बता देते हैं, बता दें, लो फार्मूला देख लो। अब डायरेक्टली इसको इधर उधर नहीं करना है। अब देखिए सर, ये व्यापक रूप है ना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो व्यापक रूप यहाँ पे दिया गया है px बराबर ax प्लस b जो दिया गया है, अब यहाँ पे कीजिएगा ax प्लस b आप बराबर 0 कर दीजिएगा, और यहाँ पे ax बराबर क्या होगा, माइनस में b, और यहाँ पे x बराबर क्या होगा, माइनस में b बटा में a। अब ये है क्या सर, तो इसको हिंदी में लिख देते हैं, ये है माइनस में अचर पद, क्या है, अचर पद, अब बटा में ये क्या है, x का गुणांक है। लो बन तो गया बढ़िया से भाई साहब। अब गुणांक कहाँ से आ गया सर, तो गुणांक भी अभी पढ़ेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स, ठीक है, तो कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये ट्रिक को याद रखेंगे, ये ट्रिक नहीं है भैया, कॉन्सेप्टवा है, कॉन्सेप्टवा याद रखेंगे ना। x बराबर माइनस बी बाई ये जो b है वो अचर पद है जो भी माइनस में होता है, और x क्या है, x का गुणांक है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देकर आपको समझा देते हैं फटाक से, कहाँ कर दें, जगह तो नहीं दिख रहा है, कहाँ कर दें, यहीं पर कर दें, चलो दिखेगा, देखिए कैमरा मैन इसको देख लीजिएगा जरा बढ़िया से। ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा नंबर लेते हैं, px बराबर 3x माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए हमको x की वैल्यू बतानी है, माइनस में अचर पद क्या है, तो ये है, तो माइनस में तो पहले ही से है, ठीक है, तो देखो माइनस और माइनस में क्या होगा, अचर पद, ठीक है। अब बटा में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बटा में 2, ये हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया, नहीं आया ना, नहीं आएगा, जानते हैं। देखो इधर ये माइनस में तो पहले ही से है, तो माइनस में अचर पद रखोगे, माइनस फार्मूला वाला, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना दिया। अरे यार गजब हो गया, ये 2 बटा 3 होगा ना, हम कहीं नहीं समझ में आ रहा है, हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गए थे, यानी कि माइनस माइनस मिलके प्लस 2/3 हो गया। यहाँ तक अब समझ में आया है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक, इक्वेशन क्यों याद आ जाते यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। इक्वेशन भी बार बार आ रही है, उसको भी पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले ये पढ़ लो ध्यान से, यानी कि हम द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, उसका निकालेंगे हम शून्यक, उसका निकालेंगे फार्मूला, अब सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड की ओर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए अपने फ़ोन में।